हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे है 24 ऑफ अगस्त। एंड अभी हम जो देखेंगे कि मंडे और आने वाले हफ्ते में मार्केट का रुख क्या होगा। पिछले हफ्ते जो मैंने कहा था कि ये हफ्ते भी तेज़ी रहेगी, यानी कि अभी जो हफ्ता गया उस हफ्ते की बात कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, आपके सामने ही तेज़ी हुई है। 25,000 के करीब तो हम पहुंच ही गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। और कल फेड जो पॉवेल का जो ये था, अनाउंसमेंट था, उसमें भी उन्होंने पॉजिटिव स्टैंस ही लिए हैं। तो पॉसिबली आने वाले मंथ में फेड फेड वाले जो है वो अपने कंट्री में रेट कट कर सकते हैं। हमारे कंट्री में रेट कट होना थोड़ा मुश्किल इसलिए है बिकॉज यहाँ पे कई सारे इश्यूज है बैंकिंग रिलेटेड, जो रेट कट को फेवर नहीं करता। पहली बात, हमारे यहाँ पे बैंकिंग में जो डिपॉजिट्स है वो उतनी हो नहीं रही है जितनी की होनी चाहिए जो रेट कट को फेवर कर सके। सेकंड थिंग, हमारा आईएनआर ऑल टाइम लो पे है, यानी कि ऑल टाइम मतलब ऑल से भी ऑल टाइम लो पे है। ठीक है। और जब तक हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता, हमारा आईएनआर नहीं बढ़ता, नहीं स्ट्रांग होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि पब्लिक जो है अपना पैसा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है रादर देन कीपिंग इन अ एफडी और सेफ डिपॉजिट। इसलिए बैंक्स के पास हैवी डिपॉजिट्स आ नहीं रहे, जिसकी वजह से वो रेट कट करे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में बिजनेस जो है वो है नहीं। अब उसमें भी उन्होंने रेट कट किया तो वो उनकी जो जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो हैम्पर करेगी। लोन्स वगैरह सस्ते होंगे अगर रेट कट किए तो मे बी कमोडिटी कमोडिटी इन द सेंस जो गोल्ड होगा, रियल एस्टेट होगा, देन ऑटोमोबाइल, ये सब स्टॉक्स जो है बढ़ सकते हैं अगर रेट कट होता है तो। पर मुझे मुझे उसके फिलहाल चांसेस नील लग रहे हैं इंडिया में। यूएस में होगा जिसका असर हमने कल ही देखा है, डाउ 450 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। एंड देखते हैं मंडे को, वी आर अबाउट टू ओपन गैप अप। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी एक लेवल दिया था, 24,950 से लेके 500 का लेवल, 950 से लेके 25,000 का लेवल, वो एक सप्लाई जोन है। और 25,100 के ऊपर मार्केट ने एक भी क्लोज दे दिया विद इन विद इन अ वीक, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आप 26,000 देख लोगे। देयर विल बी अ ह्यूज ह्यूज शॉर्ट कवरिंग कमिंग। और मुझे लगता है कि ये होगा, भले थोड़ा मार्केट इस तरीके का बिहेव करे। अभी 24,950, 25,000 के आसपास के, अब यहाँ से जो है डबल टॉप बन गया, ट्रिपल टॉप बन गया, और मार्केट जो है, पर ऐसा नहीं होगा, वो ये लेवल को पार करेगा लेटर और सुनर। इसी हफ्ते में मुझे लगता है कि 25,100 का लेवल जो है मार्केट पार कर सकता है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास में जगह है, पीसीआर वाइज भी अच्छी खासी जगह है, लेकिन निफ्टी जो है वो कल का, उसका अगर आप पीसीआर देखते हैं, कल मार्केट के पहले का पीसीआर वो 1.40 था, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बढ़ता था और फिर नीचे आता था। ये जो कल आपने अप एंड डाउन देखा, जो भी छोटी मोटी वॉलेटिलिटी देखी, इट वाज जस्ट टू मैनेज द पीसीआर। ठीक है। इसमें मार्केट में कोई सप्लाई लेवल नहीं है। 2 दिन से एफआईआईज भी पॉजिटिव फिगर्स दे रहे हैं, डीआईआई तो है ही पॉजिटिव। तो यहाँ पर, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्केट में सेलिंग तब आएगी जब एफआईआईज एक एक बड़े लेवल पे बायर्स बनेंगे। 1-2 दिन की बाइंग से कुछ नहीं होगा। एफआईआईज के फिगर्स जब आपको डेली बेसिस पे 2,000-3,000 करोड़ के दिखने लगे, और ये कंटिन्यू 2-3 हफ्ते तक रहे, ठीक है, एट दैट मोमेंट आई बिलीव डीआईआईज जो है वो अपनी पोजीशन को थोड़ा थोड़ा करके खाली कर सकती है। यहाँ पर कोई भी अगर आपको डिप मिलती है वो 24,600, 24,500 के नीचे नहीं जाएगी। और अगर कोई डिप आती है तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 26,000, 27,000। एंड स्टॉक स्पेसिफिक आपको ज़्यादा इसमें
मौके मिलेंगे। अगर मैं मंडे से बात करूं तो मंडे को जो है, पिछले मंडे मैंने अपोलो पाइप्स का 550 पे बाय दिया था, जिसने 582 की हाई बनाई है। फिर एंजल वन, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था, 2130 से हम लोग बाइंग में थे। 2025 की इसने लो बनाई थी, और वहां से जो है ये स्टॉक रॉकेट हो गया, 2855 तक ये स्टॉक चला गया। ठीक है, अभी भी जो है ये 2600 के ऊपर है। एंड अब आपको ये 37,000 3750 तक जाता हुआ दिखेगा आने वाले मे बी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर। ठीक है। फिर मैंने मंडे को ही जो है बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था 50,327 पे। अभी बैंक निफ्टी 51,117 पे खड़ा है। ठीक है, ये सारे स्पॉट के फिगर्स हैं। फिर ट्यूसडे को मैंने दालमिया भारत का ट्रेड दिया था 1754 पे, और उसने 1809 की हाई हाई लगाई हुई है। ठीक है। फिर लेमन ट्री 115 की हमारी बाइंग थी, 134 तक चला गया स्टॉक। ठीक है। बंधन बैंक वो हमारी थोड़ी पिछले पिछले के पिछले हफ्ते की बाइंग थी, जिसने 210 की आई गेस हाई बनाई हुई है। फिर भारत इलेक्ट्रिकल्स, बीईएल, ये मैंने 302 पे दिया था, जिसने कल 309 की हाई बनाई। फिर वेडनेसडे को हमने अपोलो टायर 500 का सितंबर का कॉल लेने कहा था, 9 रुपये 10 पैसे पे, और 16 रुपये तक अ, उसने भाव दिखाया था। कल तो 16 के भी ऊपर निकला था वो, लेकिन 16 पे जो है, हाँ, हमने हमने कुछ 15 50 16 के आसपास ही हमने बुक किया हुआ है अपोलो टायर। और हम जो है बाद में 500 से 520 पे शिफ्ट हुए, और 520 का बुक करके 530 पे भी शिफ्ट हुए। ठीक है, स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने ऑल ऑल कार्गो कंटेनर, ये मैंने आपको ये मैंने मतलब मेरे ग्रुप में, मैं ये सब मैं मेरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ। मैंने मेरे ग्रुप में ऑल कार्गो बाय करने बोला था 67.17 पे, और कल उसने 72.50 की हाई लगाई हुई है। ठीक है। फिर थर्सडे को सीएसबी बैंक 327 पे लेने का सजेस्ट किया था, जिसने 333 की हाई लगाई है फ्राइडे के दिन। और कल जो है हमने बैंक निफ्टी का 52,000 का कॉल लिया हुआ है, सितंबर एक्सपायरी का, 480 500 के आसपास लेने का है। अब देखते हैं वो कहाँ तक जाता है। और इक्वाटास मैंने फिर से बाय करने बोला है, ऑलरेडी हम लोग इसमें लॉन्ग है, लेकिन कल ऊपर जाके फिर वो नीचे आया है, तो 82.8 पे मैंने सजेस्ट किया था कि जिनको बाय करना हो वो 82.8 पे बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरे हफ्ते का हमारा ट्रेड था, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, इसमें भूल से भी आप फिलहाल शॉर्ट मत करिएगा। भले मार्केट ओवरबॉट हो, उसका उसका पीसीआर भी ओवरबॉट हो, जो भी है, इट विल बी मैनेज। एंड अनलेस एंड अनटिल मार्केट एक ऐसे लेवल पे नहीं आ जाता जहां से, अब देखिए अभी वो कौन से लेवल से गिरेगा ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज 19,000 20,000 पे भी यही लग रहा था कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, पर वो आज 25,000 पे आके खड़ा है। लकीली 23,890 ये जब लेवल आया, तब थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके भी जो है हम हमारे सारे पुट से निकल गए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जिनके पास में भी 24,000 की पुट है, 23,000 की पुट है, 25,078 का जो भी उसने हाई लगाया था उस समय पे, हमने 25,000 का मार्च का ट्रेड लिया था। मार्च की पुट हमने ली थी। ठीक है, कुछ 680 670 के आसपास ली थी, और उसको हमने कुछ 11 1200 के आसपास हमने उसको बुक किया हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पुट की पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में ही कटी है। थोड़ा बहुत 23,000 के पुट में जो दिसंबर की थी उसमें हमको थोड़ा बहुत 19 20 हुआ है, लेकिन 24,000 की और 25,000 की पुट हमारी फुल प्रॉफिट में बिकी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो पोजीशन है वो सही सलामत बच गया। मैंने आप लोगों को 24,000 के लेवल पे ही कहा था कि
फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से कोलैप्स करेगा, ये शायद ऊपर निकल जाएगा और हो सकता है कि नया हाई बनावे। उस वक्त कुछ लोगों ने उल्टे सुल्टे कमेंट भी डाले थे, जिसको ना चाहते हुए फिर मुझे उन लोगों को ब्लॉक करना पड़ा। और फिर रिजल्ट आपके सामने है, 25,000 के करीब तो हम पहुंच ही गए हैं। तो गलतियों गलतियों से आदमी को सीखना चाहिए, ना कि उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो ये किसने बोला कि वहां से जो है मार्केट सीधा कोलैप्स करेगा या सीधा नीचे की तरफ आएगा? ऐसा होता है, पर हमेशा नहीं होता। और पिछले कितने टाइम से, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स, मार्केट जो है अब ऐसी चाल चल रहा है। अभी यहाँ पे देखिए क्या है कि अब यहाँ पे एक टफ फाइट हो रहा है एफआईआई और डीआईआई के बीच में, ठीक है। और इसमें जो है मौके का फायदा कौन कौन ले रहा है? रिटेलर एज वेल एज प्रोस। प्रोस यानी ब्रोकर्स। तो यहाँ पर जो है हमें सिर्फ मौके का फायदा लेना है, ना कि हमें इन दोनों की लड़ाई में आना है, ठीक है। एक लेवल, मैंने पहले भी कहा था कि एक लेवल आएगा जहां पे एफआईआई भी जो है फ्रस्ट्रेट होके बाइंग में आएंगे। और जिस दिन वो लोग बाइंग में आएंगे, डीआईआई अपना माल खाली करना शुरू करेगा। पर वो दिन अभी फिलहाल काफी दूर है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट एक बढ़िया सी रैली देगा। जो भी डिप मिलती है वो 24,600 के नीचे तो मार्केट को लेके नहीं जाएगी। वर्स्ट केस अगर कुछ ज्यादा हुआ, ठीक है, तो 24,400 या 24,500, 500 से 600 का लेवल जो है वो क्लोजिंग बेसिस ब्रेक नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो है अगर कोई डिप मिलती है देन वी आर गोइंग टू बी लकी। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जो भी इंडेक्स मिले, सॉरी, आपको अगर इंडेक्स में कोई पोजीशन लेनी है तो डिप मिले तो ही लीजिएगा। अदरवाइज आप लेवल देख के स्टॉक स्पेसिफिक आप कभी भी पोजीशन ले सकते हैं। ना समझ में आवे तो आप हमारी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने ही मैंने अभी शेयर किया हुआ है, और पहले भी मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ ही है। लेकिन अभी जो है ये हम बंद कर देंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे मेरा व्यू प्रेजेंट करूंगा। बाकी जो भी ट्रेड लेना है आप आपके रिस्क पे ले सकते हैं, ठीक है। मैं ये कभी नहीं कह रहा किसी को भी कि आप शॉर्ट मत करिएगा भाई, जिसको जो जमे, जिसको जो सही लगे वो हिसाब से यू कैन ट्रेड। फॉर मी मार्केट्स आर बाय ऑन डिप्स एंड एट प्रेजेंट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू में रहेगा। और आगे चल के मार्केट आपको बहुत ही ऊपरी लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन बनाइएगा या बना सकते हो, ठीक है। और अगर हमारी सर्विस में आपको ज्वाइन करना है, अगर जुड़ना है, तो 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है। एंड आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो, एंड आपको 3 महीने की, 6 महीने की या 12 महीने की कौन सी सर्विस आपको ज्वाइन करनी है। 3 महीने के चार्जेस होंगे 3,000 के, 6 महीने वाले होंगे 5,000 और 12 महीने वाले होंगे 8,000 के। सिर्फ इस साल के दिसंबर तक हम साल भर वालों में, साल भर वाले प्लान में टेक्निकल कोर्स को शामिल किए हुए हैं, जिसका आपको कोई एडिशनल चार्ज पे नहीं करना है। दिसंबर के बाद में आपको सिर्फ 12 महीने वाले सर्विस में सिर्फ सर्विस ही आएगी, टेक्निकल कोर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट का आने वाले हफ्ते का क्या ये रहेगा। एंड अकॉर्डिंगली हम गिफ्ट निफ्टी को भी देखते हैं और देखते हैं कि मार्केट अभी फिलहाल क्या कर सकता है, ठीक है। ये देखिए, पूरा स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन इसका जो स्टोकेस्टिक है वो 95 पे है, आरएसआई में काफी जगह है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हो, ये देखिए वीकली चार्ट। ये वाला हफ्ता, 29 जुलाई वाला हफ्ता, यानी कि अगस्त मंथ जो है, वो ही सिर्फ ये नीचे 10 EMA के पास रेंगता हुआ है। उसके पहले जुलाई के अगस्त शुरू होने से पहले जितने भी वीकली कैंडल्स बने हैं वो बॉलिंजर के ऊपरी लेवल पे बने हैं, ठीक है। ऊपरी लेवल पे बने हैं, कभी कभी तो बॉलिंजर के बाहर भी निकल चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बॉलिंजर का जो ये ऊपरी लेवल है, मार्केट
यहां तक तो फिलहाल बहुत ही जल्द निकलेगा। ये लेवल क्या आ रहा है बोलिंजर का, 25,485। अगर कोई भी गिरावट आनी है तो मुझे लगता है कि ये लेवल पे एक हल्का सा, ये लेवल से एक हल्का सा पुल बैक आ सकता है। लेकिन फिलहाल हमें ये लेवल भी ध्यान रखना पड़ेगा, 24,950 का। ठीक है, वो मैं क्यों इतना उस लेवल पे प्रेशर दे रहा हूँ, यानी कि इतना ये कर रहा हूँ, बिकॉज ये एक गैप है। अब क्या ये निफ्टी सिर्फ एक गैप फिल करने जा रहा है ऊपर, या वाकई में ये एक तेजी करेगा, तो ये इस लेवल को पार होने के बाद कंफर्म होगा। ठीक है, प्रेडिक्शन तो यही है कि मार्केट तेजी करेगा, बहुत बढ़िया वाली और बहुत कड़क वाली तेजी करेगा। इसके रीजंस भी है कि आज भी आप देखो तो मिड कैप, स्मॉल कैप और कुछ हद तक लार्ज कैप के बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स जो है वो फिलहाल टॉप पर नहीं है, वो फिलहाल या तो बीच में है या फिर लोअर लेवल पे है। ठीक है, अब यहां से अगर मार्केट करेक्ट होता है तो वो जो लोअर लेवल वाले स्टॉक्स है वो और कितना लो जाएंगे, चार्ट फाड़ के तो नीचे नहीं जाएंगे ना। तो स्टॉक्स में ज्यादा जगह नहीं है नीचे जाने के लिए। और इंडेक्स में जगह तो है, लेकिन ऊपर जाने के लिए तो जगह है, लेकिन 24,950 क्रॉस होना जरूरी है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो ये जैसे क्रॉस होता है, आप देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो भी रैली होगी उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा भागेंगे कंपेयर टू लार्ज कैप। आज आप जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स है, एक कल दो कल को छोड़ के बहुत से स्टॉक्स आपको आपको एक कहते हैं ना, एक बोरिंग सा मूवमेंट आपको देंगे, यानी कि कोई खास मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन मिड कैप के स्टॉक्स देखिए, अभी दालमिया भारत हुआ, ये छोटे छोटे स्टॉक्स जो है स्मॉल कैप मिड कैप, ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या होगा, अभी स्मॉल मिड और लार्ज कैप ये तीनों सेगमेंट जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स भले ओवरबॉट दिखे, उसके उसका पीसीआर भी जो भी है, लेकिन स्टॉक वाइज अगर आप देखो तो काफी पोटेंशियल है और काफी जगह भी है ऊपर जाने के लिए, लेकिन नीचे आने के लिए कोई खास जगह नहीं है। ठीक है, तो ये सबको कैलकुलेट करते हुए ये व्यू निकलता है कि मार्केट 24,950 को क्रॉस करेगा और एक बढ़िया तेजी करेगा। अगर कोई भी डिप आती है, ठीक है, तो 24,600, 24,500 ये लेवल एक बहुत ही स्ट्रांग लेवल है। और मार्केट आई डोंट थिंक सो इसको इतनी जल्दी और इतनी इजीली ब्रेक करेगा। अगर कोई डिप आती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। इंडेक्स में अगर कोई पोजीशन लेनी है तो डिप पर ही लीजिएगा, मैंने पहले भी कहा अभी, और अभी भी कह रहा हूं कि इंडेक्स में कोई डिप मिले तो ही आप इंडेक्स में पोजीशन लीजिएगा, अदरवाइज आपको जो भी टूटा हुआ स्टॉक मिले आप उसमें पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बोलिंजर का जो ऊपरी लेवल है, ये जो अपर लेवल है, हर वीकली कैंडल जो है वो अपर लेवल पे ही ट्रेड हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे भी अपर लेवल पे ट्रेड हो रहा था, ये यहाँ से नीचे आया, कौन सी तारीख है, ये 15 जैन वाली है कैंडल, जनवरी से लेके यहाँ तक, मई तक, जनवरी से लेके मई तक जो है ये 10 EMA पे ही चल रहा था। और मई के बाद 21 मई का जो कैंडल बना वो बॉलिंजर के ऊपर उसने टच कर लिया, और फिर जो है हर कैंडल आपको बॉलिंजर के ऊपर लेवल, ऊपरी लेवल पे ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और अभी अगस्त से ये फिर से थोड़ा नीचे आया है, तो ये फिर से मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो एट प्रेजेंट बाय ऑन डिप्स एंड बी स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आप ये देखें अपना बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल वीकली में अपने 10 EMA के नीचे है। लेकिन ये भी आप देखो, जब भी ये 10 EMA के नीचे आया है और ये उसने बोलिंजर के 20 SMA के पास सपोर्ट लिया है, तो ये फिर से जो है उठ के बोलिंजर के ऊपर लेवल पे निकला हुआ है। ठीक है, तो ये भी मुझे लगता है कि ये बोलिंजर के ऊपर लेवल पे बहुत ही जल्द निकलेगा, जो लेवल आता है 53,500, 300 से 500 का लेवल। अभी फिलहाल चल रहा है बैंक निफ्टी 50,900 पे। तो यहां से 2,000 पॉइंट, 2,500 पॉइंट
बैंक निफ्टी रैली कर सकता है। ठीक है। तो बस यही है, बाकी देखते हैं मार्केट अब मंडे मंडे को गैप अप तो ओपन होने के आसार दिख रहे हैं। अब ओपन होता है तो कितना ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, क्या करता है, वो सब कुछ जो है मंडे को ही पता चलेगा, बट आई बिलीव कि वो सस्टेन करेगा। और जो भी डिप मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल्स को एडजस्ट करने के लिए मिलेगी। ओवरऑल व्यू यही है कि शॉर्ट मत करिएगा और पुट में एवरेज कर करके पैसे मत बर्बाद करिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, और अगर कोई डिप आती है, कभी भी आती है 150 200 300 पॉइंट की, तो उसमें आप लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है। चलिए फिलहाल तो देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे करता है, एंड अकॉर्डिंगली हम हमारा व्यू आपसे शेयर करेंगे। अगर पसंद आया हो व्यू तो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप मी एंड दे कैन गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वीकेंड, हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस टू एवरीवन, एंड टेक केयर, बाय बाय।